क्षीर सागर पर माता लक्ष्मी और जया इन दोनों के साथ शेष सैया पर बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के चरण कमल दबा रही थीं और जया जी सिर के पास में बैठी हुई थी। आनंद पूर्वक भगवान का सत्संग चल रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज का वहाँ पर आगमन होता है। तो जब कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे पर या हमारे समकक्ष उपस्थित होता है तो उसके आदर पर हम सब लोग खड़े होते हैं उसके सम्मान करने के लिए। तो ब्रह्मा जी के आने पर भगवान विष्णु बैठे लेटे हुए थे, तो उनके बैठने पर जया की तरफ जो सिर था वह सिर झुका लक्ष्मी जी की तरफ। उस झुकाव के समय एक अद्भुत विलक्षण कन्या का प्राकट्य हुआ। उस कन्या में 10 लक्षण थे। सौभाग्य, संतति, पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा, भगवत प्राप्ति कराने का एकमात्र साधन एकादशी, यह सारे गुण उन पर प्रतिष्ठित थे। उन्होंने ब्रह्मा जी का आदर सत्कार होने के उपरांत उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आपका कैसे आगमन हुआ। तो वह शांतिपूर्वक भगवान के तेजोमय को देख करके विह्वल रहीं और उन्होंने कहा कि मैं आपकी कन्या हूँ। आप भगवान विष्णु को, मैं आपकी कन्या हूँ और आपके कन्या के रूप में ही मैं उद्धृत हुई हूँ, मुझे आप स्वीकार करें। उस कन्या का नाम एका था। एका नाम होने पर कुछ समय जब व्यतीत हुआ, ब्रह्मा जी का कार्य संपन्न हुआ, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए। उसके उद्यत हो जाने पर के तत्परांत कन्या धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुई। भगवान ने सोचा कि अब इनका विवाह कर दिया जाए। इस विवाह की निष्ठा पर एकादशी ही एक ऐसी तिथि है जिसको भगवान नारायण, हनुमान जी, राम जी, जगन्नाथ जी सभी लोग करते हैं। यह परम कल्याणकारिणी, सर्वोपरि व्रतों में श्रेष्ठ, अत्यंत उत्तम व्रत है। तो एकादशी ने कहा कि अगर आप हमें हमारा पाणी ग्रहण संस्कार करना ही चाहते हैं तो आप ऐसी कृपा करो कि संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मृत्युलोक में लोग गए हुए हैं, उन सभी के हृदय कमल ऐसे प्रतिष्ठित हो जाएं कि वे सभी लोग एकादशी का व्रत करने लगें, जिसके कल्याण, जिसके प्रभाव से, जिस व्रत के प्रभाव से चराचर जगत का कल्याण भी होगा और सभी लोग भगवान के गोलोक साकेतवास के निवासी के अधिकारी हो जाएंगे। यह एकादशी की विशेष महिमा एकादशी ने स्वयं अपने श्रीमुखारविंद से भगवान विष्णु से कहा है। तो जब हम पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं कन्या का, उस समय माता पिता या जो भी कन्यादान लेगा वह व्रत करता है और जब कन्यादान संपन्न हो जाएगा तो फिर उसके बाद किसी को होश रहता ही नहीं है खाने पीने का, क्योंकि वो इतनी दुख की पीड़ा में हो जाते हैं। तो भगवान ने एकादशी तिथि के दिन संसार के लोगों के कल्याण के लिए एका का पाणी ग्रहण संस्कार किया। तो भगवान भी व्रत रखे कि नहीं रखे? तो जब भगवान इस व्रत को रखे और संसार के कल्याण के लिए इस व्रत को किया गया तो इस व्रत का कितना महत्व हुआ। इस व्रत से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए, सद्बुद्धि पाने के लिए, सब उन्नति, पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा सभी कामनाओं को पूर्ण करने के बाद सद्गति को प्राप्त कराने वाली यह एकादशी की तिथि पावन, पुनीत और कल्याणकारी।
तो समझ में आ गया कि एकादशी क्या है।